दोस्तों कस्टमर को अच्छा काम करके दो, ऐसा जुगाड़ वाला काम करके मत दो। देखो ये इतना सारा वाइसर लगा है, देने के बाद ये भी कंपनी की बेरिंग नहीं है और ये लोकल क्वालिटी की बेरिंग है। और कंपनी की बेरिंग आती है, बड़ी वाली आती है लुबी कंपनी की। तो ये जो आगे मिस्त्री ने कहाँ पर खुलवाई थी ये मेरे भैया ने, और मोटर की ऐसी की तैसी हो चुकी है। और ये देखो यहाँ से जो बेरिंग क्लच बेरिंग आता है वो भी घिस चुका है। ये देखो ये पूरी तरह से घिस चुका है क्लच बेरिंग। और बूशिंग की हालत देखो, ये बूश देखो, पूरा ख़त्म हो चुका है। अब न्यू बूश डालना पड़ेगा इसमें। तो चलो हमने देखा तो अच्छा, क्योंकि वरना ऐसा ही हम भी फिट कर देते तो कस्टमर को बहुत दिक्कत, फिर से मोटर जलने का कारण बन जाता और फिर से मोटर कस्टमर को बाहर निकालनी पड़ती। तो ऐसा बेस्ट काम करके दो कस्टमर को, तो कस्टमर दूसरा कस्टमर लेकर आए। तो यही विनती है मिस्त्री भाइयों के मेरे से। तो चलो, हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। तो हमारे पास आई थी एक पनडुब्बी V9 मॉडल आया था, उन्नति कंपनी की मोटर थी। और ये हमारे पास, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया था, जो कि 1/4 का गेज है। ये देखो मोटा गेज है, देखो। तो ये भी हमको रिवाइंडिंग करनी है। और एक ये वाली आयली है। तो एक मोटर हमारे 1.5 HP की सबमर्सिबल मोटर आई थी, पनडुब्बी इसको ही बोलते, तो इसको V3 बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पास आई थी, ये भी रिवाइंडिंग करने के लिए। तो ये भी, इसका भी वायरिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, यानी कि ये भी जल चुकी है। ये देखो, ये इसका रोटर का हिस्सा है, देखो। तो कुछ इस तरीके की मोटर है, जो कि 5 HP सबमर्सिबल जैसी है, पनडुब्बी जैसी है। ये भी पनडुब्बी आती है, पर ये हमारे घर के लिए होते हैं, घर के अंडरग्राउंड जो होता है टंकी में रखते हैं, वही मोटर है ये। और ये उन्नति कंपनी की, जो कि ये वाले मोटर है। ये देखो, इसकी कटिंग हो चुकी है और इसका डाटा वगैरह सब कुछ बताएंगे हम। और एक हमारे पास ये अभी रिवाइंडिंग होने के लिए रेडी हो चुकी है। अब इसका कनेक्शन ही करना बाकी है, फिर हम कस्टमर को दे देंगे। तो ये देखो, तो ये है 7.5 HP सबमर्सिबल मोटर। तो इसका मैंने जो रिवाइंडिंग पूरा कर दिया है और इसका वायरिंग बाकी है। तो इसका वायरिंग क्या है कि इसका वायरिंग है 135, इसका कनेक्शन है, और स्टार और डायरेक्ट केबल लगा देनी है। वो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और इसका पंप आया था, वो भी ख़राब हो चुका है, मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका पंप, जो हम इसको रिपेयर करना है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। इसका जो स्लीव वगैरह होता है वो ख़राब हो चुका है। तो स्लीव कौन सी है वो भी बताते आऊँ मैं। ये देखो दोस्तों, ये मोटर हमारी पूरी तरह से अच्छी तरह से रिवाइंडिंग हो चुकी है। तो उसका अब फिटिंग का काम है, फिट करनी है। तो ये हमने लगा दिया है सेफ्टी के लिए, जो इंसुलेशन वायर का छिले ना, तो इसके लिए हमने ये कवर लगा दिया है, क्योंकि इसके कारण हमारा वायर का जो इंसुलेशन आता है वो छिले ना। तो चलो, तो ये है उसका पंप, जो कि हम जो मोटर फिट करके और उसको फिर से खोल के उसको रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसके स्लीव ख़राब हो चुकी है। और वो है ये इसका पेयर पार्ट। और इस रोटर का हमको पॉलिश भी मारना है। तो ये हमारे पास तो लेथ है ऑलरेडी, तो इसकी सहायता से हम कट मार देंगे, यानी कि जो थोड़ा पॉलिश मारना है, क्योंकि ये रबर के बूश लगाए हुए पहले से किसी ने। तो इसके कारण जो मोटर है जाम घूमती है, हाथ से नहीं घूमती, जाम घूमती है, इसलिए एम्पियर ज़्यादा लेगी और फिर से जलेना। इसके लिए हम उसके
ऊपर कट मार देंगे तो वो स्मूथ हो जाएगी। कस्टमर को हमने बोला था कि न्यू बूस्ट लगा दे हम, पर कस्टमर बोल रहा था हमारा बजट कम है इसलिए हाँ अभी रहने दो, फिर कभी न्यू बूस्ट लगा देंगे। तो चलो हमारा तो काम जो करना है वही कर देना है, कस्टमर को हमने कह तो दिया है। तो उसकी जो पंप की स्ली होती है वो ये वाली होती है, ऐसी होती है, ये सारी स्ली होती है, तो वो सारी घिस गई है इस तरीके से। ये देखो वो ये स्ली उस पंप की निकली हुई है, तो ऐसी स्ली वो उसमें न्यू लगेगी, तो जो ज़्यादा एम्पियर लेती है वो एम्पियर लेना बंद कर दे। तो ये हम मोटर को तो अच्छी तरह से फिटिंग कर देंगे। तो ये कुछ था हमारा, अभी तो कोई हमने न्यू रिवाइंडिंग मोटर नहीं की है। एक की थी वो 7.5 HP की, जो कि उसका डाटा है 13 है, और टन्स है इसका 25-26 टन हमने लिया है उस मोटर का, और डाटा तो आपको बता दिया 13 गेज है। तो चलो समझ में आ गया है, तो हम इसका सारा फिटिंग वगैरह कर देते, और आपको जल्दी एक इसका वीडियो आएगा जो कि V7 है, तो पंडू भी है, इसको भी हम रिवाइंडिंग करने वाले हैं। तो इसको रिवाइंडिंग कैसे करते वो समझाएंगे हम, तो इसका वीडियो आने वाला है। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम इसका रोटर का कट मार देते हो और फिर हम उसको फिटिंग कर देते हैं। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ये देखो दोस्तों, हमने जब ये कस्टमर आए थे तब ये पीछे का हाउसिंग खोला नहीं था और डायरेक्ट बेरिंग से ही निकाल दिया था, और अब जाके हमने खोला तो इतनी बड़ी हमसे गलती हो गई कि अब कस्टमर को क्या जवाब देंगे। तो हमने कस्टमर को तो पहले बता दिया था बूस्ट लगाना न्यू चाहिए तो हम लगा देंगे, आपको जो हम बता देंगे। तो कुछ ऐसी हालत हो चुकी है ये रबर बूस्ट लगाने का, ये देखो। तो रबर बूस्ट